नमस्ते, आदाब। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 21 राजस्थान। मैं हूं सद्दाम हुसैन सिद्दीकी। न्यूज़ 21 राजस्थान की ओर से दैनिक समाचारों के अलावा हम एक खास सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है मेरा गांव मेरा देश। मेरा गांव मेरा देश इस सीरीज में हम विभिन्न गांवों की डॉक्यूमेंट्री तैयार करते हैं। डॉक्यूमेंट्री का अपना एक अलग महत्व होता है। जिस तरह से किसी गांव पर किसी विषय पर पहले किताबें लिखी जाती थी और वो हमेशा हमेशा के लिए धरोहर बन जाता था, उसी प्रकार से इस बदलते दौर में डॉक्यूमेंट्री भी किसी गांव की धरोहर बन जाती है। तो इसी धरोहर के निर्माण की ओर हम चल पड़े हैं और मेरा गांव मेरा देश सीरीज का पहला एपिसोड लॉन्च हो चुका है, जिसके कुल 8 भाग हैं और वो हमारे न्यूज़ 21 राजस्थान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। और सभी 8 भागों को सम्मिलित करके भी एक पार्ट बनाकर आज हम इसको पेश करेंगे। आप ज़रूर इसे देखें, इस पर अपना प्यार जताएं और यदि आपको लगता है कि आपके गांव की या आपके शहर की भी इस तरह की डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी पूरी टीम वहां पहुंचकर आपके गांव की, आपके शहर की डॉक्यूमेंट्री तैयार करेगी। चलिए फिलहाल शुरू करते हैं आज की नागौर हेडलाइंस। आज से नागौर जिले के सभी 8 नगर निकायों में शुरू होगी इंदिरा रसोई योजना, जिसमें सभी जरूरतमंदों को सुबह व शाम 8 रुपये में मिलेगा पौष्टिक भोजन। कुचामन सहित नागौर जिले की सभी 8 नगर निकायों में शुरू की गई इस योजना का लाभ सभी जरूरतमंदों को मिलेगा। कुचामन प्रशासन की ओर से योजना के लिए की गई तैयारियां पूरी। आयुक्त श्रवण राम ने जायजा लेकर जताई संतुष्टि। गौरतलब है कि ये गहलोत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें कोई भूखा ना सोए का संकल्प लिया गया है। कुचामन बस स्टैंड स्थित मुसाफिर खाने में बनाई गई है इंदिरा रसोई। नागौर नगर परिषद के सभापति सहित सभी 45 पार्षदों का आज होगा कार्यकाल पूरा। प्रशासक की जाएगी नियुक्ति। गौरतलब है कि अगस्त माह में होने थे नगर परिषद के चुनाव, परंतु कोरोना काल के चलते किए गए हैं स्थगित। चुनाव आयोग द्वारा यह फैसला कोरोना संक्रमण के चलते लिया गया है। चुनाव आयोग के अनुसार 20 अक्टूबर तक के लिए चुनाव किए गए हैं स्थगित। यदि 20 अक्टूबर से पूर्व स्थिति कोरोना से सामान्य होती है तो बीच में भी करवाए जा सकते हैं चुनाव। अजमेर डिस्कॉम के बिलिंग सिस्टम में तकनीकी खराबी होने के कारण 14 अगस्त से 18 अगस्त दोपहर तक बिलों को जमा कराने के कार्य में पड़ा व्यवधान। इसके कारण इस अवधि में आने वाले बिलों के भुगतान की तिथि को 25 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। अब 25 अगस्त 2020 तक बिना विलंब शुल्क के जमा करवाए जा सकते हैं बिल। नागौर जिले में कोरोना अपडेट। कल रात्रिकालीन रिपोर्ट के अनुसार जिले में कल नहीं मिला कोई नया केस। अब तक कुल आंकड़ा पहुंच चुका है 2020। कल 2 एवं अब तक 39 लोगों की हो चुकी है कोरोना से मौत। जिले में अब तक 1742 लोगों को रिकवर होने पर कर दिया गया है डिस्चार्ज। 239 मामले हैं अब तक सक्रिय। जिले के विभिन्न राजकीय विद्यालय परिसर में शिक्षा विभाग के हरित पाठशाला कार्यक्रम के तहत हो रहे हैं वृक्षारोपण कार्यक्रम। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सानिया डीडवाना के परिसर में प्रधानाचार्य सुरेश कुमार लखारा, वरिष्ठ अध्यापक भूमाराम भुगालिया व अन्य विद्यालय परिवार के सदस्यों द्वारा करीब 70 पौधे लगाए गए। इसी क्रम में निकटवर्ती ग्राम डसाना खुर्द के 4 बीघा खेल ग्राउंड पर विद्यालय स्टाफ एवं गाँव के युवाओं ने मिलकर किया पौधारोपण। प्रधानाध्यापक शिवराज कड़वा के अनुसार ग्राम पंचायत खोजा सरपंच रामनिवास रोयल द्वारा उपलब्ध करवाए गए थे 200 पौधे, जिन्हें व्यवस्थित तरीके से कतार में लगाकर गांव के युवाओं एवं स्कूल स्टाफ ने ग्राउंड की बढ़ा दी है शोभा, साथ ही संरक्षण का लिया है संकल्प। कल थांवला के निकटवर्ती ग्राम लाडपुरा में रखा गया निःशुल्क कोरोना जांच का शिविर। राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रखे गए इस शिविर में करीब 100 जांचों का लिया गया था लक्ष्य, जिसमें से 95 लोगों के लिए गए सैंपल। जांच के दौरान मेडिकल एडवाइजरी का रखा गया पूरा ध्यान। मेडिकल टीम की ओर से डॉक्टर संदीप गजराज एवं टीम ने शिविर को बनाया सफल। कोविड-19 के रोकथाम एवं बचाव को लेकर सरकारी अधिकारी आमजन से कर रहे हैं समझाइश। इसके बावजूद भी नहीं मानने वालों पर महामारी एक्ट के तहत विरुद्ध की जा रही है कार्रवाई।
जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देशानुसार कोविड-19 महामारी की रोकथाम व बचाव को लेकर जारी की गई गाइडलाइन के तहत मास्क नहीं लगाने पर सार्वजनिक स्थानों पर घूमने वाले लोगों पर आर्थिक दंड लगाकर कल काटे गए चालान। कल बुधवार को एक ही दिन में उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, नगर परिषद आयुक्त, अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका द्वारा कोविड-19 की रोकथाम संबंधी गाइडलाइन की पालना नहीं करने वाले 959 लोगों के काटे गए चालान। रियाबड़ी उपखंड अधिकारी सुरेश केएम ने कोरोना संक्रमण के रोकथाम के तहत रियाबड़ी उपखंड क्षेत्र में किसी भी प्रकार के भीड़ एकत्र करने वाले आयोजन एवं कार्यक्रम पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश किए हैं जारी। उपखंड अधिकारी ने प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक में ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन पर सख्त कार्रवाई करने के दिए हैं निर्देश। एसडीएम सुरेश केएम ने बताया कि रियाबड़ी क्षेत्र में किसी भी ग्राम में कोई सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं अन्य प्रकार के कार्यक्रम नहीं हो सकते। उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत वसूला जा सकता है जुर्माना। रियाबड़ी में कल अमावस्या के अवसर पर गायों को खिलाई गई लापसी। उपखंड मुख्यालय पर भामाशाह अन्नाराम पंवार द्वारा तीनों गौशालाओं में 5 क्विंटल लापसी बनाकर खिलाई गई। इस मौके पर तीनों गौशाला अध्यक्ष, पूर्व प्रधान राजूराम माली, जुगल मणियार व अन्य सामाजिक कार्यकर्ता रहे उपस्थित। राजस्थान की राजनीति में सियासी संकट के टलने के प्रश्न को लेकर नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने दिया बयान। कहा, पूरी तरह से नहीं टला है गहलोत सरकार का सियासी संकट। एक बार विश्वास खो चुकी है सरकार, अब विश्वास पैदा करना है मुश्किल। तो ये थी आज के अंक की नागौर हेडलाइंस। इसी तरह की हेडलाइंस लेकर हम आपके बीच में उपस्थित होते रहेंगे। आप यूं ही प्यार बनाए रखिए और हाँ, याद रखिए, मेरा गाँव मेरा देश सीरीज का पहला एपिसोड रोल गाँव की डॉक्यूमेंट्री ज़रूर देखें और उसके विषय में आप हमें कमेंट करके टिप्पणी भी दें ताकि हम उसमें और सुधार कर सकें और आने वाले अन्य गांवों की जो डॉक्यूमेंट्री है उसमें हम सुधार ला सकें। लगातार बने रहिए, यूं ही प्यार जताते रहिए। मिलते रहेंगे अगले एपिसोड में, फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।